नमस्कार। स्वास्थ्य सूत्र में आपका एक बार फिर से अभिनंदन है। और आज का विषय हमारा जो हाइपरटेंशन होता है, उच्च रक्तचाप होता है या इसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसके खतरों के बारे में, उसके से पैदा होने वाली जटिलताओं के बारे में है। और ये गंभीर विषय है क्योंकि हमारे देश में हृदय संबंधी या उच्च रक्तचाप से पीड़ित करीब 25 करोड़ के आसपास रोगी हैं। और इनमें से 1/3 यानी 1/3 रोगी ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर खतरा है, जिनमें ऐसी विषमताएं पैदा हो गई हैं, ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ चुकी हैं कि उन्हें कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है या उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है या हार्ट संबंधी या हाई ब्लड प्रेशर संबंधी कुछ अन्य जटिलताएं हो सकती हैं और जिसके कारण वो खतरे में पड़ सकते हैं। यहाँ तक कि उनकी सिर पर मौत का साया भी मंडराने लग सकता है। तो ये गंभीर समस्या है। आज मैं इसी समस्या पर, इसी विषय पर आपको कुछ बताने वाला हूँ, कुछ समझाने वाला हूँ। तो मेरा विषय जो आज का है वो उच्च रक्तचाप के खतरों से है। आप जानते हैं कि भारत की वयस्क आबादी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, या मैं कहूं कि 50% तक लोग ऐसे हैं जिनका रक्तचाप या इनका ब्लड प्रेशर सामान्य से ज़्यादा रहता है। और उनमें से 1/3 रोगी तो ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 से 40 साल के मध्य है, यानी उनकी जो कार्य क्षमता है इस उम्र में सबसे शीर्ष पर रहती है, लेकिन वो उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। और उच्च रक्तचाप के कारण उनमें हृदय संबंधी विषमताएं पैदा हो जाती हैं, हृदय पर इफेक्ट पड़ता है और वो हृदय संबंधी रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। आजकल इस उम्र के लोगों में अचानक हार्ट अटैक के खतरे अचानक बढ़ गए हैं और ये गंभीर प्रश्न है। जबकि 40 से जो 50 साल की उम्र के जो लोग हैं हमारे देश में, उसमें से जो हार्ट के मरीज हैं या जो उच्च रक्तचाप के पीड़ित हैं, वो आधे से ज़्यादा रोगी इसी वर्ग में आते हैं। और ये गंभीर समस्या है। और इसके कारण जो मैंने संख्या बताई कि 50% करीब वयस्क आबादी उच्च रक्तचाप या हृदय संबंधी रोगों से पीड़ित है। तो ये जो आंकड़ा है, ये तो आंकड़ा उनका है जिनका निदान हो चुका है, जो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर चुके हैं, जो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद वो मरीज घोषित हो चुके हैं और जो चाहे नियमित रूप से लेंगे या कभी कभी लें, हृदय संबंधी या उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली दवाएं सेवन करते हैं। और इसके अलावा भी ऐसे रोग हैं क्योंकि भारत में चिकित्सा लेना, डॉक्टर से कंसल्ट करना हर आदमी की तो बस की बात नहीं है। क्योंकि यदि आप किसी पीजी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, किसी एमडी एमएस के पास यदि आप कंसल्ट करने जा रहे हैं, तो उसकी जो फीस है, कंसल्टेशन चार्ज है, कम से कम 500 से 1000 रुपये के बीच में आता है। और वो जब भी आप कंसल्ट करेंगे, जितनी बार भी कंसल्ट करेंगे, उस हर बार 1500 से 2500 रुपये का डायग्नोस कराएगा, कई तरह की जांचें कराएगा, ईसीजी निकलवा सकता है, आप टीएमटी करा सकता है, वो अन्य जांचें करा सकता है। और यदि इकोकार्डियोग्राफी कराएगा तो खर्चा 5000 के आसपास ही पहुंच जाता है। तो इतनी हर व्यक्ति की सामर्थ्य तो है नहीं कि इतने महंगे ट्रीटमेंट को ले सके। तो ऐसे लोग भी भारत में हैं जो घोषित मरीज हैं, उनसे अलावा भी हो सकते हैं। ये एक गंभीर प्रश्न है। और जो लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, जो मेरा अनुमान है, मेरी जो गणना है, मेरा जो अध्ययन है, वो ये कहता है कि जो लोग अपना उच्च रक्तचाप का यानी हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं या हृदय संबंधी उपचार शुरू करते हैं, उपचार के बावजूद वो 12 से 15 साल से ज़्यादा जीवित नहीं रहते। आधे से ज़्यादा रोगी तो उनमें से जो ट्रीटमेंट लेते हैं वो 10 साल के से ज़्यादा तो जीवित ही नहीं रहते। बहुत कम रोगी होते हैं जो 15 साल से ऊपर जाते हैं। ये गंभीर प्रश्न है, अध्ययन का प्रश्न है, ये शोध का विषय है कि ऐसा क्यों है। वैसे तो आपने देखा हुआ कि अभी तक यही नहीं मालूम कि हृदय संबंधी रोगों की शुरुआत क्यों होती है, आदमी का जो ब्लड प्रेशर है क्यों बढ़ने लगता है। क्योंकि डॉक्टर या शोध विशेषज्ञ तो एक कहते हैं कि घी बंद घी से हृदय संबंधी रोगों की शुरुआत होती है, तो उन्होंने घी बंद करा दिया, उसकी जगह रिफाइंड आ गया, वेजिटेबल्स ऑयल आ गए, लेकिन उससे समस्या हल नहीं हुई। समस्या और बड़ी तेज़ी से बढ़ी और हृदय संबंधी रोगों के अलावा भी कई और व्याधियाँ शुरू हो गई। तो ये प्रश्न गंभीर है कि आखिर हृदय संबंधी रोगों की इतनी तीव्रता क्यों आ रही है। ये तो
कोई जेनेटिकल फॉल्ट तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 1960 से पहले हमारे देश में बहुत कम लोग हृदय संबंधी रोगों से परिचित थे। ब्लड प्रेशर के बारे में तो 80% लोगों को, 90% लोगों को जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि डॉक्टरों के पास भी ब्लड प्रेशर नापने के यंत्र तक नहीं होते थे। गांव देहात में तो कोई ब्लड प्रेशर को जानता तक नहीं था। सिर्फ शहरों में, कुछ चुनिंदा शहरों में कुछ लोग ब्लड प्रेशर के या हृदय संबंधी रोगों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते थे। लेकिन आज अचानक 1960 के बाद, 1965 के बाद भारत में रोगियों की शुरुआत हो गई और रोग भी इतनी तेज़ी से बढ़े कि बेकाबू होते जा रहे हैं और इसे एक गंभीर समस्या है। मैं आपका ध्यान जो जिस विषय पर आकर्षित करना चाहता हूं वो आकर्षित ये है कि उच्च रक्तचाप के संबंध में जो दवाइयाँ प्रयोग कराई जाती हैं उनमें सामान्यतः 5 तरह की मेडिसिन होती हैं। इनमें से पहली है मूत्र दवाइयाँ, मूत्र की मात्रा बढ़ाने वाली दवाइयाँ। दूसरी है कि इसे बीटा ब्लॉकर शुरू कराई जाती हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दवाइयाँ शुरू कराई जाती हैं। ACE यानी एंजियोटेंसिन्स एंटी कन्वर्टिंग एंजाइम मेडिसिन कराई जाती है। और एक दो और मेडिसिन हैं, थिनर के रूप में खून को पतला करने की कुछ मेडिसिन दी जाती हैं। तो इन सब मेडिसिन को शुरुआत तो 1 या 2 दवा से होती है। और जो उच्च रक्तचाप के जो साधारण मामले होते हैं या उच्च रक्तचाप ज़्यादा तीव्र नहीं होता या मरीज के अंदर ज़्यादा गंभीर समस्याएं नहीं आती, सिर्फ सिर दर्द रहता है, चक्कर आते हैं, घबराहट रहती है, बेचैनी बनी रहती है, या इसकी सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है, सेक्सुअल पोटेंसी कम हो जाती है, या उनको एबॉर्शन की समस्याएं हो जाती हैं, थकावट रहती है, नींद नहीं आती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, बात बात पे लड़ना शुरू करते हैं, तब कहीं वो जब चेकअप कराते हैं तो पता लगता है कि उनको उच्च रक्तचाप है, उनका ब्लड प्रेशर सामान्य से ज़्यादा है। तो डॉक्टर उनको 1-2 दवाइयाँ लिख देता है, खाते हैं तो उनको नियंत्रण आ जाता है, कुछ लाभ मिल जाता है। तो ऐसे ज़्यादातर मरीज उस दवा को रेगुलर नहीं लेते, कई बार उसको छोड़ देते हैं, रेगुलर कर लेते हैं, मात्रा घटा लेते हैं। तो इससे समस्या उनकी सॉल्व नहीं होती, समस्या बढ़ती है। लेकिन कुछ ऐसे रोगी हैं जिनको डॉक्टर्स ब्लड प्रेशर की दवाएं एक साथ 2 या 3 के ग्रुप में शुरू कराते हैं, और वो यदि ऐसी गलती करते हैं तो उसके परिणाम गंभीर निकलते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को दवा छोड़ने पर, दवा कम करने पर, या 1-2 दिन एक आध दवा मिस कर देने के बाद महीनों के 1-1.5 महीने के बाद गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो कभी कभी तो पहली स्थिति से ज़्यादा गंभीर अवस्था में चले जाते हैं। तो ये सोच का विषय है, इसको मैं कहता हूँ ड्रग एडिक्शन, दवाओं का अभ्यस्त हो जाना, दवाओं की पर निर्भरता बढ़ जाना। ऐसी कोई भी बीमारी है, आप डायबिटीज़ की यदि ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो डायबिटीज़ में ड्रग एडिक्शन हो जाता है। आप डायबिटीज़ की दवाएं एक बार शुरू करके उसको छोड़ नहीं सकते। इसी तरह आप ब्लड प्रेशर की दवाएं, यदि आप एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन ले रहे हैं तो उन्हें एक बार शुरू करने के बाद छोड़ नहीं सकते। छोड़ेंगे तो गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ेगा। कभी भी अनायास आपको गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, आपको हार्ट अटैक का सामना करना पड़ सकता है, या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, आपकी आंखें खराब हो सकती है, आपकी किडनी पर प्रभाव पड़ सकता है, या कोई और समस्या हो सकती है। तो ये गंभीर समस्या है, इसको सोच के रखना है, दिमाग में रखने की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको एक सॉल्यूशन बताना चाहता हूँ कि जिसके कारण आप अपने हाई ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। ये सहज इलाज है, इस पर कोई उपचार पैसा खर्च नहीं करना, किसी के पास कंसल्टेशन के लिए जाना नहीं है। आप चाहो तो मेरे पास कुछ दिन इसकी अभ्यास कर सकते हैं, मैं निःशुल्क सेवाएं देता हूं। कभी भी मेरे साथ आ सकते हैं, मेरे शिविर में या मेरे को कंसल्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान इसकी अल्टीमेट मेडिसिन है, ये संजीवनी है, क्योंकि उससे आपका तनाव खत्म होता है, आपको मानसिक शांति मिलती है, आप आनंद की अनुभूति करने लगते हैं। क्योंकि जो मेडिटेशन है, ध्यान है, ध्यान कोई एकाग्र करने की चीज़ नहीं है। ध्यान तो अंतस में प्रवेश करने की अवस्था है। आप जब अंतस में प्रवेश करते हैं, आप चेतन से अचेतन की तरफ जाते हैं, तो आप अपने को आनंद स्थिति में अनुभव करते हैं, आपका मानसिक तनाव खत्म हो जाता है, आपकी मानसिक चिंता खत्म हो जाती है, और ऐसे में आपके शरीर में बहुत सारा सकारात्मक प्रभाव होता है। इससे आपकी श्वसन दर घटती है, जो हार्ट की जो रेट है, पल्सेशन रेट है, हार्ट की जो बीट है वो धीमी पड़ती है, और रक्तचाप घटने लगता है, नींद अच्छी आती है। यदि आप ध्यान का अभ्यास
प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त या उसके बाद करते हैं तो उससे आपका जो पिनियल ग्लैंड्स है वो एक्टिव होता है, तो उसके और सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। उसके कारण आपका थाइमस ग्लैंड जो है वो एक्टिव होता है। थाइमस ग्लैंड तो रोग रक्षक ग्लैंड है, वो कई बीमारियों से आपको बचा के रखता है। इससे आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है, आपकी हार्ट का जो धड़कन है वो भी सामान्य होती है। हार्ट जो खून रक्त धमनियों भेजता है, रक्त वाहिनियों भेजता है, वो भी सामान्य होता है। तो इससे आपको बहुत लाभ मिल सकता है। इसके अलावा आप भोजन में परिवर्तन कर सकते हैं। भोजन के बारे में मैंने पहले भी कई वीडियो में जिक्र किया है और आगे वालों में मैं विस्तार से बताऊंगा। तो भोजन को बदल सकते हैं, खान पीन की समस्या जो आपकी प्रक्रिया है उसमें बदल ला सकते हैं। आप अपने आहार में ऐसे पदार्थों की प्रमुखता दे सकते हैं जिनसे आपके शरीर में जो विषाक्तता पैदा हो रही है, इंडाइजेशन पैदा हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है, वो सुधरे। तो आप गेहूं का सेवन कम कर सकते हैं, आप चावल का सेवन कम कर सकते हैं। नमक से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, रिफाइंड नमक जो है, प्रोसेस्ड नमक है, उसको कम कर सकते हैं। प्राकृतिक नमक पे आ सकते हैं। आप दूध का अच्छा प्रयोग कर सकते हैं, दही का प्रयोग कर सकते हैं। दही तो प्रोबायोटिक्स है, वो आपके पेट को साफ करता है, पेट में जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं उनकी ग्रोथ बढ़ाता है। तो आप दही का प्रयोग करते हैं। छाछ तो बहुत उत्तम है, घी का प्रयोग कर सकते हैं। देसी घी जो गाय का घी है वो बहुत उपयोगी है, वो तो हृदय का कहा गया है। यदि आप घी सेवन करते हैं तो निश्चित ही आप हृदय संबंधी रोगों से मुक्ति पाते हैं, हृदय संबंधी रोगों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आप अपने रक्तचाप को भी सामान्य कर लेते हैं। घी के बहुत सारे प्रयोग हैं कई। तो आप ध्यान का प्रयोग करें, दिन में 2 बार करें, 3 बार करें, 1 बार करें, लेकिन आपको निश्चित है 15 से 20 दिन के बाद आपको उसका सकारात्मक प्रभाव मिलने लगेगा। आपका बीपी कम होने लगेगा। बीपी से, ब्लड प्रेशर से जो गंभीर स्थितियाँ बनने लगी हैं, जो कॉम्प्लिकेशन की सिचुएशन बनने लगी है, उससे राहत मिलेगी। और इसके विषय में मैं और जानकारी दूंगा। आज मेरा छोटा सा वीडियो है और ये वीडियो मैंने दिया आपको बनाया है कि हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशन के बारे में। आपको कितना पसंद आया, आपको कितनी जानकारी मुझसे मिली, आप इसके विषय में मुझे कमेंट्स अवश्य करिए। और जो विषय आप चाहते हैं, जिस विषय पर मैं आपको कुछ नई जानकारी दे सकता हूँ, उसके संबंध में भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज दे सकते हैं। आप मुझे मेरे वीडियो यदि पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक पहुँचाएँ कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज होने के बाद, जो कार्डिक मरीज होने के बाद, हृदय संबंधी रोगों से पीड़ित होने के बाद लापरवाही करते हैं, बार बार उस पर ध्यान नहीं देते, दवाओं खाना बंद कर देते हैं। वैसे दवाओं की तो उपयोगिता मैं भी नहीं बताता, लेकिन दवाएं छोड़ने का एक तरीका है। दवाएं अपने आप ना छोड़ें। डॉक्टर तो कभी कम नहीं करता, डॉक्टर तो दवाएं बढ़ाता है, लेकिन दवाएं आप अपने जत्न से, अपने अभ्यास से, अपने प्रयास से कम कर सकते हैं। लेकिन तब कर सकते हैं जब आपकी स्थिति सुधरे, आप सामान्य होने लगें, आप स्वस्थ होने लगें, तो इसकी तरफ अवश्य ध्यान दीजिए। तो यदि किसी की जान बच सके, किसी को स्वास्थ्य लाभ मिल सके, तो इसका पुण्य आप भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने मित्रों तक पहुँचाइए, शेयर करिए। धन्यवाद।